फ्रेंड, तो एक बार फिर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बार फिर बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आई है। तो यहाँ पर आप देखिए HSSC की तरफ से आपका वैकेंसी निकल कर आई, यानी हरियाणा स्टेट सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आपका वैकेंसी निकल कर आई, यानी SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से अब वैकेंसी निकल कर आई, यानी टोटल 31,000 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आई और रिक्वायरमेंट 2023 की भर्ती है यहाँ पर। और बम पर भर्ती होने वाली है दोस्तों, जिसमें ITI डिप्लोमा BE BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ और सभी अलग अलग पोस्टों के अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकल कर आई। यहाँ सभी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या चयन प्रोसेस है। इन सारी बातों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको 7 मार्च को रिलीज कर दिया गया है और इसका फॉर्म फिलअप आपको 16 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 16 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट आपका 5 अप्रैल तक रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके लिए आपका CET क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं CET आपका क्वालिफाई होना चाहिए, यानी कॉमन टेस्ट आपका एलिजिबिलिटी आपका क्वालिफाई होना चाहिए, जिससे आप इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल होंगे। तब यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए रिटेन टेस्ट के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा और इसमें आपका रिटेन टेस्ट के माध्यम से आपको जो भी लिया जाएगा था, जिसमें आपका 97.5% आपका रिटेन टेस्ट के माध्यम से लिखा जाए और साइको क्राइटेरिया रखा गया है, जो भी एक्सपीरियंस के माध्यम से 2.5% आपको लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसके और जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें और क्या दिया गया है। तो चलिए इसके और एक नोटिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग वैकेंसी निकल कर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप जो देखेंगे तो नेम ऑफ डिपार्टमेंट लिखा गया है। यहाँ पर आप देखिए नेम ऑफ डिपार्टमेंट, नेम ऑफ पोस्ट है, पे स्केल है, जनरल, SC ST BCA यानी WS यानी कैटेगरी बाय आपका डिपार्टमेंट किया गया, अलग अलग डिपार्टमेंट से आपका दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब भी आप यहाँ पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आप देखेंगे कि सेक्शन ऑफिसर सिविल के लिए लेवल 6 के अनुसार आपका टोटल 4 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आया है, यानी जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आपका किसमें आपका डिपार्टमेंट क्या है, तो DHBVN के आपका डिपार्टमेंट होगा और टोटल 14 पोस्ट पर वैकेंसी का डिपार्टमेंट ऑफ पंचायत के लिए आपका सिविल इंजीनियर टोटल लेवल 6 के अनुसार आपका टोटल 437 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आया। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट से आपका वैकेंसी निकल कर आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिविल ब्रांच के लिए यहाँ पर हाउसिंग बोर्ड हरियाणा के लिए आपका जूनियर इंजीनियर सिविल या इलेक्ट्रिक ब्रांच से आपका होना चाहिए और लेवल 6 के अनुसार आपका पे स्केल रहेगा और टोटल 13 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आया है। यहाँ पर आप जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए जूनियर सिविल, यहाँ पर जो भी देखते हैं वैकेंसी सिविल इंजीनियर के लिए रखा गया है। यहाँ पर आप टोटल जितना भी आप वैकेंसी देख रहे हैं तो सिविल इंजीनियर की वैकेंसी रखा गया है। यहाँ पर आप देखिए सुपरवाइजर के लिए यहाँ पर वैकेंसी रखा गया है। वाटर रिसोर्सेस में आपका देखिए सुपरवाइजर के लिए वैकेंसी रखा गया है। वाटर रिसोर्सेस यानी सुपरवाइजर के लिए लेवल 2 के अनुसार आपका पे लेवल रहने वाला और टोटल 5 पोस्ट पर वैकेंसी होने वाली है। यहाँ पर हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से यानी HSPCB बोर्ड से आपका निकाला गया है, जिसमें आपका जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की आवश्यकता है और लेवल 6 के अनुसार आपका पे स्केल रहेगा और टोटल 24 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर है। यहाँ पर इस प्रकार जूनियर इंजीनियर के लिए आपका 880 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर है। यहाँ पर इसके लिए देख सकते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन जो इसमें बताया गया था कि जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आपका 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, आपका होना चाहिए। और देखिए दूसरा पोस्ट के लिए आप जो बात किए थे, दूसरा पोस्ट के लिए आपके क्या चाहिए, फुल टाइम आपका डिप्लोमा 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए और किस में होना चाहिए, आपका सिविल इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए तीसरा पोस्ट के लिए जो बात किए थे तो इसमें मैट्रिक पास या 10+2 आपका होना चाहिए और साथ में आपका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग से आपका होना चाहिए। आप चौथा पोस्ट के लिए देखिए डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से आपका होना चाहिए। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन इसमें नीचे दिया गया है। अब अगला पोस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर चीफ इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर के लिए आपका वैकेंसी निकल कर आया है। यहाँ पर इंस्पेक्टर के लिए निकल कर आया, जिसमें आपका जूनियर इंजीनियर और किस में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 1 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आया है। यहाँ पर DHBVN यानी जूनियर इंजीनियर के लिए इलेक्ट्रिक वाला के लिए आपका पे लेवल के अनुसार आपका कितना रहेगा, 6 के अनुसार आपका टोटल
21 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आया है। DMER के हरियाणा जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 6 टोटल आपका 1 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आया है। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए टोटल 2 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आया है। असिस्टेंट और प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए आपका टोटल 10 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आया है। तो अच्छी खासी वैकेंसी होने वाली है। और SSC यानी हर एक स्टेट के लिए अलग अलग SSC कराई जाती है। तो अलग अलग अपनी स्टेट की अलग अलग SSC होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अलग अलग डिवीजन से अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग वैकेंसी निकल कर आई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इसके लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला पोस्ट के लिए आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिक इंजीनियर आपका होना चाहिए। साथ में आपका यहाँ पर आप अगला पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं कि 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इंजीनियरिंग में आपका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। तो साथ में आपका देख सकते हैं। अब अगला की बात कर लेते हैं। तो अगला आप क्या होना चाहिए, यहाँ पर नेम ऑफ देखिए डिपार्टमेंट है जिसमें DMER हरियाणा से जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अब आ गया। देखिए यहाँ पर टोटल पे लेवल आपका 6 के अनुसार और टोटल 2 पोस्ट पर वैकेंसी निकल गया। टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए निकल कर आया। MSc ME के लिए आपका टोटल 6 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आया। इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जब भी आएंगे तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से निकल कर आया है, जिसमें मोटर व्हीकल आपका इंस्पेक्टर मांगा। पे लेवल आपका 6 के अनुसार और टोटल 24 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका आपका क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है कि तो मैट्रिक एंड डिप्लोमा मांगा गया है साथ में। और अगला पोस्ट के लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग साथ में आपका होना चाहिए। यहाँ पर अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो अगला पोस्ट की बात कर ले तो देखिए यहाँ पर MSc कंप्यूटर टेक्नीशियन के लिए निकाला गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 1 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आया है। यहाँ पर कंप्यूटर टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर इसके लिए क्वालिफिकेशन निकाला गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला पोस्ट की बात करें तो आर्किटेक्चर के लिए सीनियर ड्राफ्टमैन इंस्पेक्टर टेक्नीशियन डायरेक्टर के लिए निकाला गया है, जिसमें आपका पे लेवल 6 के अनुसार ये टोटल 1 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आया है। यहाँ पर अलग अलग पोस्टों के लिए आप चलिए तो दोस्तों मैं ITI की बात कर लेता है। तो यहाँ पर आप देखिए ITI की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे जब आएंगे तो देखिए यहाँ पर आप अलग अलग डिवीजन से जैसे एग्रीकल्चर से निकाला गया था। एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर के लिए पे लेवल 6 के अनुसार टोटल 5 पोस्ट पर वैकेंसी होने वाली है। यहाँ पर फॉरेस्ट से निकाला गया है। फॉरेस्ट रेंजर के लिए टोटल पे लेवल 6 के अनुसार 78 पोस्ट पर वैकेंसी निकल गया। यानी SSC की तरफ से जो भी डिपार्टमेंट हरियाणा की तरफ से जो भी इसमें डिपार्टमेंट में वैकेंसी यानी रिक्त पद रह गए हैं तो उसके लिए आपका वैकेंसी यानी निकाल दिया गया है। तो आप अच्छी खासी वैकेंसी होने वाली है दोस्तों। आप क्या करें कि पोस्ट को चेक कर ले और चेक करने के बाद जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो तो उस पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसी होने वाली है। अलग अलग क्वालिफिकेशन की बात करें और अलग अलग बात करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, जिस कारण से हम शॉर्ट में यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर क्राइटेरिया भी दिया गया है। अगर यहाँ पर देखिए फायर जैसे फायर इमरजेंसी सेवा के लिए आपका निकाला गया है, जिसमें आपका फायर स्टेशन ऑफिसर के लिए पे लेवल 6 के अनुसार आपका टोटल 8 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आया। उसके लिए क्राइटेरिया भी रखा गया है। उसके लिए हाइट भी रखा गया है। देखिए यहाँ पर हाइट 170 सेंटीमीटर रखा गया है। फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर रखा गया है। वेट की बात करें तो 54 kg हाइट रखा गया। फीमेल के लिए 47.5 kg हाइट रखा गया है। यहाँ पर चेस्ट आपको कितना रखा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका 32 इंच चेस्ट रखा गया है। और चेस्ट फुला के आपका क्या होना चाहिए, 34 सेंटीमीटर हो जाए। आई क्या होना चाहिए, आँख आपका 6/6 आपका होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर आप नीचे और दे जाने का प्रयास करते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो नर्सर के लिए यहाँ पर आप निकाला गया। स्टाफ नर्सर के निकाला गया है। यानी टोटल अलग अलग पोस्टों पर निकाला गया है। यहाँ पर आप जब भी आएंगे तो यहाँ पर देखिए लाइब्रेरियन के भी आपका वैकेंसी निकल कर है। यहाँ पर लाइब्रेरियन के लिए पहले के 6 के अनुसार 1 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइब्रेरियन निकाला गया है। जूनियर लाइब्रेरियन के लिए निकाला गया है। यहाँ पर हर एक पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पर आप देखिएंगे तो बायो अटेंडेंट इंजीनियरिंग के लिए सेक्शन इंजीनियर के लिए निकाला गया है। यहाँ पर आप देखते हैं। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ITI वालों के लिए आप वैकेंसी निकल कर आए। यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपका ITI वालों के लिए वैकेंसी है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो हाँ यहाँ पर देखिए आपका ITI के लिए वैकेंसी ग्रुप जैसे 22 में है तो ग्रुप 22 में आप आएंगे तो यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री एंड ड्राइंग के लिए इलेक्ट्रिशियन के लिए निकाला गया है। और पे लेवल 6 के अनुसार आपका टोटल 1 पोस्ट पर वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं DHBVN के लिए असिस्टेंट लाइनमैन के लिए यहाँ पर देखिए ALM लाइनमैन के लिए आपका टोटल वैकेंसी
वैकेंसी 1699 पोस्ट पर वैकेंसी निकला है, यानी 1700 पोस्ट पर, यानी टोटल वैकेंसी आपका रहने वाला है। यहाँ पर डीवीएम में शिफ्ट अटेंडेंट के लिए आपका टोटल यहाँ पर देख सकते हैं पे लेवल 4 के अनुसार आपका टोटल 351 पोस्ट पर वैकेंसी रहने वाली है। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के इलेक्ट्रीशियन के लिए पे लेवल 4 के अनुसार टोटल 2 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर है। हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इलेक्ट्रीशियन के लिए आपका टोटल 4 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर रहा है। HSIDC के लिए कहते हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए आपका टोटल 4 पोस्ट पर, यानी टोटल 4 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए इलेक्ट्रीशियन के लिए अच्छी खासी वैकेंसी होने वाली है। यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन एजुकेशन डिपार्टमेंट इलेक्ट्रीशियन के लिए पे लेवल 4 के अनुसार आपका टोटल 7 पोस्ट पर वैकेंसी होने वाली है। यहाँ पर आप देखिए UHBVNL के लिए असिस्टेंट लाइनमैन के लिए, यहाँ पर देखिए इस डिपार्टमेंट में, किस डिपार्टमेंट में, तो UHBVNL के लिए जो भी लाइनमैन से यानी वायरमैन इलेक्ट्रीशियन जो भी आपका ITI है, तो यहाँ पर आप फॉर्म फिलअप करना नहीं भूलिएगा। अच्छा तरह से आपको फॉर्म फिलअप कर दिए। देखिए अच्छी खासी पोस्ट पर आपका वैकेंसी निकल गया, यानी टोटल 3512 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आया है। तो यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी निकल कर, यहाँ पर देखिए ITI वालों के लिए यहाँ पर टोटल 6486 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आया है। ITI वालों के लिए 6486 पोस्ट पर वैकेंसी होने वाली है। तो अच्छी खासी वैकेंसी होने वाली है। और इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन की बात किया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10th पास आपका होना चाहिए, और साथ में कहते हैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड से, या तो आपका ITI होना चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए साथ में, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। तो अच्छी खासी वैकेंसी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, जो कोई एलिजिबल रखते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। तो इसी तरह का लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए, वैकेंसी पाने के लिए, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब को इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।